हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स 2 का 5th चैप्टर कंप्लीट किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो होमवर्क आपको दिया था वो होमवर्क भी आपने ठीक तरह से कंप्लीट किया हुआ है। इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, राइट ना। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कॉल कीजिए और पूछ लीजिए कि उसमें कुछ डाउट होगा तो। अभी आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट लेसन कौन सा, तो अभी चल रहा है 27 मई। एक 15 जून तक हमें आइडिया मिल जाएगा कि स्कूल्स चालू हो रहे हैं या नहीं। बिकॉज अगर स्कूल्स रीओपन होते हैं तो हम भी हमारे लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस में। तो हम ये सोच रहे हैं कि मैथ्स 2 के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, जैसे सिमिलरिटी है, पाइथागोरस है और सर्कल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक्स आमने सामने हो, मतलब आप सामने बैठे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। डाउट्स अगर कुछ होंगे तो आप ऑन द स्पॉट तुरंत वहाँ पे पूछ सकते हो। अभी लाइव मतलब यूट्यूब में ये पॉसिबल नहीं होगा ये पढ़ाना, क्योंकि ऑल 3 चैप्टर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट और एक दूसरे से वो लिंक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बीच में का कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएं। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर जो है वो हम, अगर 15 जून से क्लासेस शुरू हो गए या फिर ऐसी एक माहौल तैयार हो गया, गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी कि भाई क्लासेस आप ले सकते हो सोशल डिस्टेंस रख के, तो हम डेफिनेटली 15 जून के बाद हमारा जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर नहीं हुआ सपोज तो हम फिलहाल तो अभी ये 6th चैप्टर अभी हम चालू कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं 20-25 मिनट्स की वीडियोस, ये एक्चुअली में 20 मिनट्स का वीडियो अभी नॉन स्टॉप में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए 20 मिनट्स का वीडियो बन रहा है। ये 20 मिनट्स का वीडियो जो है वो हमारे 2 लेक्चर के हिसाब से है। तो अगर आपने 45 मिनट्स का लेक्चर अरेंज करते हैं हम लोग, तो 2 लेक्चर में हो जाएगा। तो 20 मिनट्स का वीडियो डिवाइड हो जाएगा 2 लेक्चर में, क्योंकि वहाँ पे हम लिखते हैं, फिर हम रुकते हैं, आप लोग कॉपी करते हो, आप लोग डाउट पूछते हो, हम आपसे कुछ पूछते हैं, सवाल जवाब होता है। तो वहाँ पे एक सम पढ़ाने के लिए ही 20 मिनट्स लग जाते हैं और यहाँ पे हम 20 मिनट्स में 5-5, 6-6 सम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए पोर्शन फास्ट जा रहा है। ओके, और अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो पोर्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देंगे। मैंने अभी कैसे किया था, सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए थे। अभी वैसे नहीं करूंगा, एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, आपको उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सम्स है वो आपको मैं टिक मार के दे दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, आपको घर पे बैठ के भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, समझे जून में नहीं स्टार्ट हुए, जुलाई में नहीं स्टार्ट हुए, अगस्त में नहीं हुए, सितंबर में चले गए, तो फिर बाद में प्रेशर बहुत आएगा। तो इसीलिए अभी से हम जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहो। ओके, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम अटेंशन जो है वो एग्जाम पे होगा, मैक्सिमम अटेंशन, क्योंकि इतने मंथ हो जाएंगे और 3-4 मंथ के बाद अगर समझो क्लास शुरू हो गए तो फिर प्रॉब्लम यही होगा कि हम आपको और ढीला नहीं रख सकते, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी जो पोर्शन खत्म हो रहा है, अभी ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, सिंपल है एंड मार्क्स भी बहुत है। मतलब 8-9 मार्क्स के चैप्टर्स है। जो हमने 5th चैप्टर पढ़ा, अभी हम जो 6th चैप्टर देखने वाले हैं, दैट चैप्टर ऑल्सो कम से कम उसके 8-9 मार्क्स एग्जाम में आने वाले। एग्जाम ओरिएंटेड आप देखोगे तो ये 5th, 6th, 7th ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th ऑल्सो अपना कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट चैप्टर इज मेंजुरेशन। ओके, दो ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पहले 3 चैप्टर है उसमें से फर्स्ट और थर्ड चैप्टर बहुत ही लेंथी है। सेकेंड चैप्टर इज वेरी स्मॉल, पाइथागोरस, बट फर्स्ट और थर्ड बहुत लेंथी है, उसमें टाइम भी जाएगा और उसमें आप सामने रहोगे तो ही अच्छे तरह से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप उसे समझ सकते हो। इसीलिए हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर बाद में देखेंगे। ओके, पहले हम कंप्लीट करेंगे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पहले हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम 6 करेंगे, उसके बाद 4th करेंगे, उसके बाद 7th करेंगे और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर दिया जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2 का
सिक्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। नाम सुना सुना लगता है। या वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, राइट ना। ट्रिगोनोमेट्री सब बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री के। तो पहले वीडियो में हम वही रिवाइज करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके आगे एक्सटेंशन में और क्या क्या अवेलेबल है। तो पहले हमने पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। लास्ट ईयर में यही पहला टॉपिक था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। हमने लास्ट ईयर में आपने पढ़ाई है, नो डाउट। राइट एंगल ट्रायंगल कंपलसरी होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। ओके, यहाँ पे सपोज ए है, बी है, सी है। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसके होते हैं? ओनली एक्यूट एंगल के होते हैं। ओके, एक्यूट एंगल के ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, मतलब 90 से कम। तो यहाँ पे 90 से कम वाला कौन सा है? ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, कोई भी एक ले लो, हम ए लेते हैं। ओके, एंगल ए के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने। चलो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से है। पहला sin थीटा, sin को साइन को। ओके, sin थीटा, sin थीटा मतलब यहाँ पे sin एंगल ए। sin मतलब क्या होता है? sin मतलब होता है, लास्ट ईयर का ये था, लास्ट ईयर में था, ये क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज रहते हैं जो 90 के सामने होता है। तो ये AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल है, इसके एंगल के सामने जो है उसे कहेंगे हम अपोजिट साइड, राइट। और उसके बाजू में जो है उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो सर AC भी एडजेसेंट में ही है ना? यस, AC आल्सो एडजेसेंट साइड, ये भी एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट साइड है, बट दिस एडजेसेंट साइड इज हाइपोटेन्यूज, इसीलिए उसे कहेंगे हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और ये जो बचा हुआ है उसे हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। ओके, तो साइन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में साइन एंगल ए क्या होगा? अपोजिट साइड मतलब कौन सा? BC होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC होगा, राइट। ये पहला हमने देखा था। सेकेंड, कॉस। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है? एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB है। तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC है, राइट। और थर्ड वन हमने देखा था साइन कॉस टैन। टैन के लिए क्या था? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सा है? BC है, और एडजेसेंट कौन सा है? AB, राइट। ये तीन रेशियो हमने 9th में ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब इसका आगे का पार्ट जो 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, इसके बाद 4th में आता है साइन कॉस टैन, के बाद आता है कॉट। कॉट एंगल है। ओके, कॉट में क्या होता है? अब साइन कॉस टैन पढ़ लिया, याद रखना कॉट, उसके बाद आता है सेक, उसके बाद आता है कोसेक। कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है। ओके, उसके बाद फिफ्थ वन में क्या बोला है? साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। ओके, और उसके बाद आता है कोसेक। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, सीन या साइन, साइन का उल्टा होता है। ओके, तो ये तीन हमने देखे थे। ये जो तीन है, ये कॉट इसका ऑपोजिट आता है, सेक इसका ऑपोजिट आता है, और कोसेक इसका ऑपोजिट आता है। ओके, तो कॉट क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है? AB है, अपॉन ऑपोजिट साइड कौन सा है? BC है। ओके, सेक के लिए इसका ऑपोजिट याद रखना, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड।
तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है अपॉन AB हो जाएगा। और जो कोसेक है वो सिन का उल्टा होता है, अपोजिट में होता है, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। ये AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समझ में आया? तो टोटल 6 रेशियोज आर देयर, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। सीक्वेंस को याद रखो, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस हम बहुत सारे अभी फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। बस सीक्वेंस को याद रखो, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। विद द हेल्प ऑफ दिस अभी लॉट ऑफ फॉर्मूलाज बनेंगे यहाँ पे। ओके, कैसे बनेंगे मैं दिखाता हूँ, इतना पहले कॉपी कर लो। ये ट्रायंगल है, ये मैंने एंगल ए के लिखे हैं। अब इसी के बाद वापस 1 to 6 ये एंगल सी के लिखना है आपको, मतलब sin एंगल सी, cos एंगल सी, tan एंगल सी, cot एंगल सी, sec एंगल सी और cosec एंगल सी। ये एंगल सी के आपको लिखना है। मैंने एंगल ए लिख दिए है, ये भी कॉपी करना है। उसके बाद एंगल सी लिखना है, वो भी लिख के मुझे फोटो मार के मतलब होमवर्क में आपको भेजना। ओके, तो इसी एंगल से रिलेटेड एंगल सी का जब लिखोगे तो ये बन जाएगा सी का अपोजिट और ये बन जाएगा एडजेसेंट। फॉर सी ये बन जाएगा अपोजिट और ये बन जाएगा एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम। एंगल ए के लिए ये अपोजिट है, सी के लिए ये अपोजिट है। एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट है, तो सी के लिए ये एडजेसेंट है, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको करना है एंगल सी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या क्या है, इस रिलेशन की वजह से कुछ फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं। ओके, और फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप 5.1 5.2 सॉल्व करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस को याद रखो, तो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। देखो कैसे होते हैं सीक्वेंस, देखो साइन थीटा, ओके साइन, उसके बाद कॉस, साइन कॉस, फिर टैन, ऐसे लिखिए। टैन के सामने कॉट लिखिए, फिर ऊपर सेक और फिर कोसेक। मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टैन का होता है कॉट। ये अपोजिट है ना। 4/5 का अपोजिट 5/4 आता है ना। इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना था आंसर 1। तो इसको भी अगर आप इंटू करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब अगर इसको आप अपोजिट में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन का अपोजिट कोसेक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। ओके, 1 आता है। साइन अगर सपोज BC अपॉन AC था ना, और कोसेक क्या था, AC अपॉन BC था। कैंसिल करो सर, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों भी ऑपोजिट में होते हैं। तो ऑपोजिट में होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर? तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टैन इंटू कॉट 1। तो इससे हम ये कह सकते हैं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कॉसेक इंटू है वहां पे डिवाइड हो सकता है, मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या वी कैन से दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक 1 अपॉन sin थीटा। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या वी कैन से दैट sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। हियर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और वी कैन से दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ ओनली सीक्वेंस हमने इतने सारे फॉर्मूले बना दिए, साइन कॉस टैन, फिर बाजू में कॉट, ऊपर सेक कोसेक, इंटू करके 1 लिख दो। तो साइन 0 1 अपॉन कोसेक और कोसेक 1 अपॉन साइन, कॉस 0 1 अपॉन सेक और सेक 0 1 अपॉन कॉस, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट और कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन। समझा? कोई डाउट?
इसी सीक्वेंस से और भी कुछ फॉर्मूला बनते हैं। देखो, अगर हमने साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, तो पिछला सम जो था एबीसी, उसमें sin एंगल ए था, क्या था? sin एंगल ए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या था? कॉस आपने निकाला होगा, नहीं हमने निकाला था, कॉस एंगल ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, sin एंगल ए डिवाइड बाय कॉस एंगल ए, तो क्या होगा? BC अपॉन AC डिवाइड हो जाएगा AB अपॉन AC। अब ये डिवाइड को हमें इंटू करना है, तो इंटू करोगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, AC अपॉन AB आएगा, AC कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB जो है, BC अपॉन AB मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये किसका आता है? tan का आएगा, tan एंगल A का आएगा BC अपॉन AB। मतलब साइन को अगर कॉस से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? tan मिलता है। साइन को अगर कॉस से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? tan मिलता है। तो यहां से और एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि इफ साइन थीटा इज डिवाइड बाय कॉस थीटा देन यू विल गेट tan थीटा। ओके, अब उसको उल्टा करते हो, कॉस को साइन से डिवाइड करते हो तो ये उल्टा हो जाएगा, AB अपॉन BC, तो ये किसका आएगा? कॉट का आएगा। देयरफॉर cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मिलता है, तो cos अपॉन sin करोगे तो क्या मिलेगा? cot मिलेगा। समझ में आया? तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूला था, समझ में आया? कोई डाउट? अब हम देखते हैं थीटा से रिलेटेड और इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा ये देखते हैं। ओके, फॉर्मूला देखते हैं। अभी सपोज यहाँ पे हमने मेजर लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए? मेजर लिख दिए। सपोज मैं आपको पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि फॉर्मूलास बन कैसे रहे। ओके, तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे एक एंगल ABC है, ये 90 है। अगर ये 90 हुआ तो बताओ इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। 180 में से 90 गया तो एंगल A प्लस C कितना होगा? 90 होगा, जिसमें से ये अगर हमने थीटा ले लिया तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये अगर 30 ले लिया तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 40 ले लिया तो ये कितना होगा? 50 होगा। 40 प्लस 50 90। तो ये एक पता है, तो इसको निकालने के लिए 90 से मैं वहीं से माइनस करो, मतलब ये अगर 20 दिया हुआ तो ये कितना आएगा? 90 माइनस 20 मतलब 70 आएगा, राइट ना? तो इफ दिस एंगल A is theta then this one is 90 minus theta। क्लियर? तो अभी बताओ मुझे साइन 90 का मतलब साइन थीटा का क्या आंसर आएगा? साइन थीटा का आंसर आएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AC अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा का क्या आएगा? मतलब ये एंगल का cos क्या आएगा? cos मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट कौन सा होगा? इसके सामने ये आएगा, तो इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? BC होगा। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अरे ये सेम आ गया, अरे सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि साइन का एंगल A निकालोगे तो वही मेजर या वही रेशियो कॉस उसका अपोजिट वाला होगा, मतलब दूसरा एंगल। एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, अगर एक एक्यूट एंगल का आप साइन निकालते हो तो दूसरे एक्यूट एंगल का वो कॉस रहेगा, या एक एंगल का आप कॉस निकालते हो तो दूसरे एक्यूट एंगल का वो साइन होगा। ये दोनों रेशियो कैसे होंगे? सेम होंगे। साइन थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल विद कॉस 90 माइनस थीटा। cos 90 minus theta मतलब another acute angle. Sin acute angle first is equal to cos 90 minus that acute angle, मतलब cos second acute angle. ओके, तो इसका मतलब हमें ये मिल जाएगा कि sin थीटा जो है is equal to होगा cos 90 minus थीटा। तो इसी को और घुमा के आप ये कह सकते हो कि और we can say that cos theta is equal to साइन 90 माइनस थीटा। ओके, ये हो गया साइन कॉस। अब tan और कॉट, साइन कॉस हो गया, अब क्या होगा? tan और कॉट का होगा।
तो जो tan थीटा होगा, सपोज tan थीटा आपने निकाला, tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan थीटा आएगा BC अपॉन AB। ओके, तो अब क्या इसका क्या निकालोगे, tan निकालोगे नहीं, उसका cot निकालो, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट क्या आएगा, BC अपॉन अपोजिट क्या आएगा, AB। आ गया सेम। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, और वी कैन से दैट cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। समझ में आया? और बचा कौन सा, लास्ट वन, लास्ट पेयर कौन सा, सेक एंड कोसेक। ओके, तो सेक थीटा जो रहेगा वो रहेगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और वी कैन से दैट cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। समझ में आया? कोई डाउट? तो इससे कुछ फिलअप्स पूछो मैं आपको, बता मुझे। sin 40 इज इक्वल टू cos हाउ मच, sin 40 मतलब cos कितना, 40 है तो cos निकालने के लिए क्या होगा, 90 माइनस 40 मतलब कितना होगा, 50 होगा। ओके, tan 60 मतलब cot कितना, तो tan 60 है तो cot 90 माइनस 60 कितना होगा, 30। ओके, समझो sec 50 है तो cosec कितना होगा, sec 50 है तो cosec कितना होगा, 40। समझ में आया? ओके, तो ये याद रखना। कितना समझा? तो डाउट ये नहीं लिखना है, ये खाली समझाने के लिए था, आपको लिखना ये है। तो ये सारे फॉर्मूला जो है वो 5 टाइम्स सबको लिखना है। ओके, 5 टाइम्स ईच एंड एवरी फॉर्मूला, एक पेयर पूरा 5 टाइम्स लिखना है, एक एक सिंगल सिंगल मत लिखो, पूरा पेयर कर दो, या फिर एक चलेगा, ये पूरा 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। क्लियर? लिखो, सीक्वेंस को याद रखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, सीक्वेंस को याद रखो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। ओके।